वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं और ये 5 मार्क्स का आता है। अगर आप लोग इसमें से एक दो भी पॉइंट नहीं बता पाएंगे तो आप लोगों के मार्क्स जा सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ईजी होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, माला एंड काला आर फ्रेंड्स स्टडिंग इन द सेम क्लास 5th सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। माला वाज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन द रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हेन दे आर सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। Maya was depressed, she might turn blind. Kala asked her not to worry and tell her parents. Mala explained her parents and she visited to a doctor and doctor prescribes spectacles of suitable power. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम लोगों को वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस दिए होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को एक पैराग्राफ होता है गिवन। इस पैराग्राफ से हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोगों को उनके आंसर्स बताने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक पैराग्राफ दिया है जिसमें बोल रहा है कि माला और काला क्या है, दो फ्रेंड्स हैं जो कि क्लास 5th में पढ़ते हैं और ये लोग जो है क्लासरूम में लास्ट बेंच पे बैठते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, माला जो है वो क्या कर रही है, वो ब्लैक बोर्ड को नहीं देख पा रही है और उसको डिफिकल्टी हो रही है पढ़ने में, जिससे क्या होता है कि माला जो होती है वो वरी हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड काला क्या कहती है, काला कहती है कि तुम टेंशन ना लो और अपने पेरेंट्स को बताओ और डॉक्टर के पास जाओ। ठीक है, तब वो क्या करती है, वो अपने पेरेंट्स को बताती है। माला एक्सप्लेन्ड हर पेरेंट्स एंड सी विजिटेड टू डॉक्टर। वो अपने पेरेंट्स को बताती है और उसके पेरेंट्स जो है उसको क्या ले जाते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर क्या है, उसको एक स्पेक्टिकल प्रोवाइड कर देता है सूटेबल पावर का। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला गया है, नेम द आई डिफेक्ट माला इज सफरिंग फ्रॉम। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सपोज कर लीजिए हमारा एक क्लासरूम है और माया लास्ट बेंच पे बैठी है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, वो लास्ट बेंच पे बैठी है तो वो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रही है। तो स्टूडेंट, जब वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं क्लियरली देख पा रही है तो वो कौन से डिफेक्ट ऑफ विजन से सफ़र कर रही है, शी इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो इसका आंसर स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है स्टूडेंट, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। अब जो मायोपिया होता है उसका कॉज क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मायोपिया अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो इसमें आप लोगों ने दो कॉजेस को देखा होगा। सबसे पहला कॉज क्या होता है कि हमारे जो आई बॉल है, हमारे आई बॉल का साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है। ठीक, और दूसरा रीज़न स्टूडेंट क्या होता है कि हमारा जो आई लेंस होता है उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, उसका ज़्यादा कर्वेचर होता है, तो एक्स्ट्रा कर्वेचर ऑफ आई लेंस। तो ये दोनों हमारे रीजंस हो गए। सबसे पहला हमारा जो आई बॉल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले फॉर्म हो जाती है। और जब भी हम लोग जो है दूर के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो हमारा लेंस क्या कर जाता है, इलोंगेटेड हो जाता है। बट होना उसको इस तरीके का चाहिए, लेकिन वो होता किस तरीके का है, वो इस तरीके का होता है, मीन्स उसका जो कर्वेचर होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने सेकेंड क्वेश्चन को भी कवर अप कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि इफ द फार पॉइंट ऑफ माला इज 50 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस सी कुड यूज टू इनेबल हर टू सी द ब्लैक बोर्ड। अब अगर स्टूडेंट जो है, सपोज कर लीजिए हमारी माला की आई है, ठीक है, उसका फार पॉइंट इन्होंने दे दिया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट नॉर्मल आई की, तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेसिकली माला को क्या ज़रूरत है, माला को एक ऐसे लेंस की ज़रूरत है जो क्या करे, अगर माला जो है इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखे तो इस इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की इमेज अगर 50 सेंटीमीटर पे बन जाती है तो क्या करेगी, माला जो है बड़े आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है क्योंकि वो 50 सेंटीमीटर तक तो बड़े आसानी से देख ले रही है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोगों को अपना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस मिल गया। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे है और हमारी इमेज कहाँ पे हमेशा फॉर्म होगी, हमारी इमेज हमेशा 50 सेंटीमीटर पे फॉर्म होगी। अगर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से देखें तो बेसिकली ये जो हमारा लेंस है सब कुछ लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यू होगी यू की, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी और वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पे बताना क्या है, हम लोगों को पावर निकालनी है। तो पावर इक्वल्स टू स्टूडेंट क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर दैट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/v की वैल्यू हम लोगों को पता है दैट इज माइनस 50 सेंटीमीटर माइनस का 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है, इन्फिनिटी की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/0,
तो जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी 0 आ जाएगी, दैट इज़ -1/50 प्लस 1/1/0। 0 ऊपर जाएगा तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोगों के पास स्टूडेंट फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ इन मीटर इक्वल्स टू -1/50। तो हमारी फोकल लेंथ स्टूडेंट कितनी आ गई, -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग पावर निकाल लेते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1 फोकल लेंथ इन मीटर और 100 फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो 100 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -50। तो हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, पावर हमारी आ जाएगी -2 डायोप्टर। तो यहाँ से स्टूडेंट इसकी पावर कितनी आ जाएगी, माला को जो है -2 डायोप्टर पावर का लेंस लगेगा। उसके बाद क्या करेगी, वो आसानी से कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, व्हाट वैल्यूज आर डिस्प्लेड बाय काला। अब जो उसकी फ्रेंड थी उसने कौन सी वैल्यूज को डिस्प्ले किया अपनी फ्रेंड के साथ, मीन्स काला ने जो है माला के साथ कौन कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले किया। तो सबसे पहली वैल्यू उसने क्या डिस्प्ले करी, ट्रू फ्रेंडशिप की, क्योंकि उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। तभी क्या हुआ, तभी माला ने उसको क्या बताया कि तुम जाओ डॉक्टर के पास जाओ, अपना जो है अपने मम्मी पापा को बताओ। ठीक है, दूसरी स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू क्या दिखाई देती है कि जो माला उसकी फ्रेंड थी वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी लोगों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये 2 वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं और बेसिकली यही क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग जो है स्टूडेंट अपने सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन इन 1665 डिस्कवर्ड दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। इन दिस एक्सपेरिमेंट न्यूटन पास्ड ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। The white light splits to form a band of 7 colors which is caught on the white screen. Thus 7 colors are in the form of Vibgyor. तो स्टूडेंट्स बेसिकली न्यूटन ने 1665 में क्या बोला कि जो हमारी वाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है। और जब भी हम लोग जो है स्टूडेंट वाइट लाइट को ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास करते हैं तो हमारी वाइट लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाती है और वो 7 कलर्स जो है स्टूडेंट हम लोगों को विबग्योर की फॉर्म में मिलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम द फिनोमेना एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को फिनोमेना के बारे में बताना है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, दैट इज़ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या देखा था कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जब भी हम लोग जो है अपनी वाइट लाइट को ट्रायंगुलर प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमारी वाइट लाइट क्या होती है, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन। तो हमें डिस्पर्जन की कॉज बतानी है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही लैंग्वेज लिख दी है। स्टूडेंट्स बेसिकली हमारी जो वाइट लाइट होती है वो क्या होती है, वो 7 कलर्स की कॉम्बिनेशन होती है। बट होता क्या है, जब ये एयर में ट्रेवल करती है तो क्या करती है, सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स हमारी लाइट जो है वो जो है किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी हमारी लाइट क्या करती है, डिस्पर्जन के फिनोमेना को शो करती है। मींस डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करती है, स्प्लिट कर जाती है। ठीक, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल द 7 कलर्स इन एयर ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड बट ड्यू टू द 7 कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसी, सो व्हेन दे ट्रेवल इन एनी अदर मीडियम दे शो डिस्पर्जन। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टूडेंट इसमें हम लोगों से क्या बोल रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। तो हम लोगों को क्या बताना है, हम लोगों को डिस्पर्जन ऑफ लाइट का एक फिनोमेना बताना है। तो बेसिकली रेनबो हमारा क्या हो जाएगा, उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में स्टूडेंट क्या बोल रहा है, व्हाट वैल्यूज टॉट बाय दिस फिनोमेना। अब ये जो हम लोगों ने भी पढ़ा है कि हमारी लाइट जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों को इससे क्या वैल्यूज़ मिल रही हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम लोगों को एक मेजर वैल्यू मिल रही है कि हम लोगों को कलर के बेसिस पे हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेकेंड हम लोगों को यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है, फ्रेंड्स बेसिकली न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने सोचा कि जब हम लोग जो है ट्रायंगुलर प्रिज्म से जो है लाइट को पास करेंगे तो हमारी लाइट क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। तो हम लोगों को दूसरी वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है कि हम लोगों की जो क्यूरियोसिटी लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड वैल्यू क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। तो
इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है सेकंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लिया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग जो अपने थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। गौरव अ फिजिक्स टीचर वाज एक्सप्लेनिंग टू हिज स्टूडेंट इन क्लास 10th अबाउट ह्यूमन आइज। तो गौरव क्या है, एक फिजिक्स टीचर है जो एक 10th क्लास के स्टूडेंट को क्या बता रहा है, ह्यूमन आइज के बारे में बता रहा है। ही टोल्ड दैट आवर आइज कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ। और उसके टीचर क्या बता रहे हैं कि हमारी जो आइज होती हैं वो डेथ के बाद भी क्या रहती हैं, लाइव रहती हैं और हम उनको आसानी से कहीं भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर वी डाई, जब हम लोग मर जाएं। तो 1 पेयर ऑफ आवर आई कैन गिव विजन टू 2 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। अब अगर हम लोग अपनी जो आई है उसको अगर हम लोग स्टूडेंट डोनेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है अंधे पीपल की क्या कर रहे हैं, बेसिकली हेल्प कर रहे हैं। तो आई डोनर्स में बिलोंग टू एनी सेक्स, एज और ग्रुप। आई बैंक्स हैव बीन पब्लिश्ड फॉर दिस पर्पसेस वेयर यू कैन प्लेस टू डोनेट योर आइज। तो स्टूडेंट्स बेसिकली अब आई को डोनेट करने के लिए क्या है, हर जगह पे जो है आई बैंक्स हैं, वहाँ पे जा करके आप लोग जो है अपनी आइज को डोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बस आपको एक प्लेज लेनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई प्लेज इज नेसेसरी। अब प्लेज नेसेसरी क्यों है? तो स्टूडेंट्स अब अगर हम लोगों को कोई भी चीज़ जो है करनी है इस्टेब्लिश, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई चीज़ पे सिग्नेचर करते हैं, तभी तो वो अप्रूव होती है ना कि दैट इज़ दिस, अब ये जो चीज़ है अब हमारी हो सकती है। तो प्लेज इसलिए नेसेसरी होती है, प्लेज इज नेसेसरी टू मेंटेन अ रिलेशन। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, एक रिलेशन मेंटेन हो रही है ना, टू मेंटेन अ रिलेशन बिटवीन द आई बैंक मेंबर एंड द डोनेटर। कि जो भी स्टूडेंट्स हमारा आई जो है वो जो भी डोनेटर जो है आई को डोनेट कर रहा है और आई बैंक का जो भी मेंबर है उनके बीच में क्या हो रहा है, एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेज नेसेसरी होता है। ठीक है, बेसिकली प्लेज क्या होती है, ओथ होती है, शपथ होती है कि अगर हम मर जाएंगे तो उसके बाद ये आपको हक है, मीन्स भी हमारे आई बैंक्स हैं उनको क्या हो जाता है, उनको एक ऑथोराइजेशन मिल जाता है। उनको क्या मिल जाता है, एक ऑथोराइजेशन हो जाता है कि वो उस जो भी डोनेटर है जिसने कहा है कि मैं आई डोनेट करूंगा उसकी वो आइज ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, नेम द टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन ह्यूमन आई। अब हम लोगों को जो है ह्यूमन आई में डिफरेंट टाइप्स के डिफेक्ट्स के बारे में बताना है। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। और थर्ड स्टूडेंट हमारा क्या होता है, प्रेसबायोपिया होता है। ये तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये तीनों डिफेक्ट्स के बारे में आप लोग जो है थ्योरी में भी पढ़ चुके होंगे। और अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कैन पीपल यूजिंग स्पेक्टिकल्स और दोज हु हैव बीन ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट डोनेट देयर आइज। तो यस, अभी हम लोगों ने स्टूडेंट पैसेज पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे पर्सन जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं या जिनको कैटरैक्ट हो चुका है वो भी अपनी आइज को डोनेट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यस दे कैन डोनेट देयर आइज। हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वैल्यूज डिस्प्लेड बाय गौरव। अब गौरव जो है उसके द्वारा कौन सी वैल्यूज को डिस्प्ले किया जा रहा है। तो सबसे पहली वैल्यूज क्या डिस्प्ले करी जा रही है, सोशल अवेयरनेस। कि जो गौरव टीचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सोशली अवेयर है। गौरव क्या कर रहा है, बेसिकली वो सोशल अवेयरनेस को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। स्टूडेंट्स हम लोगों को कौन सी वैल्यू पता चल रही है, दैट इज सोशल अवेयरनेस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो अपने सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।